जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। साथियों, आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस री एग्जाम 23, 24, 25 तारीख का यानी कि 6 शिफ्टों में एग्जाम आपका समाप्त हो चुका है। 23 और 31 तारीख को आपका पेपर बचा हुआ है। अब जिन भी विद्यार्थियों ने 23, 24, 25 तारीख में एग्जाम दिया है वो सभी लोग बस सिर्फ एक ही बात जानना चाह रहे हैं कि कट ऑफ क्या जा सकती है, और 30, 31 वाले इस टेंशन में हैं कि भाई पेपर का लेवल क्या रहने वाला है, कहीं अब हमारा पेपर हार्ड तो नहीं हो जाएगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं पूछेगा। तो इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे आज की इस क्लास में। क्लास यानी कि सेशन शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। देखिए, बात करें यदि हम लोग 23, 24, 25 तारीख को जो आपका एग्जाम हुआ है, 23, 24 और 25 इन तारीखों में जो आपका एग्जाम हुआ है उसका लेवल देख के अनुमानित कट ऑफ के ऊपर बात करेंगे हम लोग कि क्या आपकी अनुमानित कट ऑफ रहने वाली है। देखिए, एग्जैक्ट कट ऑफ तो कोई नहीं बता सकता, एग्जैक्ट कट ऑफ तो आपका भर्ती बोर्ड ही जारी करेगा, लेकिन पेपर को देख करके उसकी अनुमानित कट ऑफ बताई जा सकती है, तो वही हम आपको बताएंगे। देखिए, कट ऑफ जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि जो आपकी परीक्षा हो रही है इसमें आपके हर शिफ्ट में हर दिन में लगभग आपके 30 से 32% अभ्यर्थी जो हैं अब्सेंट हो रहे हैं, यानी कि परीक्षा छोड़ रहे हैं। अब ये री एग्जाम में ही नहीं छोड़ते हैं, ये हर एग्जाम में। पिछले एग्जाम में जो आपका फरवरी में एग्जाम हुआ था वहां भी तो विद्यार्थी अब्सेंट रहे थे, हालांकि वहां पर इतने ज्यादा अब्सेंट नहीं रहे थे, लेकिन वहां भी तो अब्सेंट हुए थे 20 से 25% विद्यार्थी। अब यहाँ पर इतनी भारी मात्रा में अब्सेंट होने की क्या वजह है? देखिए, यहाँ पर इतनी भारी मात्रा में अब्सेंट होने की एक दो वजह हो सकती है। जैसे मान लीजिए लड़कों का जो सेंटर है मंडल से बाहर है, यानी कि ज्यादा दूरी पर है। लड़कियों का भी खैर बगल के डिस्ट्रिक्ट में है, जैसे बाराबंकी से लड़कियां सुल्तानपुर एग्जाम देने आई, अयोध्या से आई, अम्बेडकर नगर से आई, तो बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में लड़कियों का सेंटर है, लेकिन लड़कों का है तो मंडल ही चेंज हो गया, काफी दूर सेंटर गए हुए हैं। तो एक तो रीजन ये हो सकता है कि जिस भी अभ्यर्थी की तैयारी नहीं थी पेपर की, तो वो सोच रहे होंगे भाई इतनी दूर एग्जाम देने जाने का क्या फायदा जब हमारी तैयारी ही नहीं है ना। पहले तो पास सेंटर थे, लड़कियों का तो बिल्कुल घर के बगल में ही सेंटर था, तो क्या ही जाता है, चले गए एग्जाम देने। अब जब इतनी दूर सेंटर दे दिया गया तो जिनकी तैयारी नहीं थी, कह सकते हैं, मान सकते हैं कि भाई जिनकी तैयारी नहीं होगी वो भी नहीं आए पेपर देने, या फिर आपकी इस बीच में 5-6 महीने में कुछ वैकेंसीज क्लियर हो चुकी हैं, जैसे आपका टीचिंग का, बिहार टीचर का, और भी 1-2 वैकेंसी क्लियर हो गई। कुछ विद्यार्थी उधर सिलेक्ट हो गए होंगे तो चले गए होंगे, उनको मान सकते हैं, ठीक है। तो जिनकी तैयारी नहीं हुई थी अगर वो एग्जाम देने आते तब भी उनसे कट ऑफ पर कोई असर नहीं पड़ता। भाई जब तैयारी है नहीं तो वो 150 में 40-50 क्वेश्चन सही कर पाते, तो वो तो किसी भी कट ऑफ में आने के लायक थे ही नहीं, तो उनसे तो कट ऑफ का कोई असर पड़ता ही नहीं। और जो सिलेक्ट हो गए तो हालांकि सिलेक्ट हो गए, उनसे कट ऑफ में थोड़ा बहुत अंतर पड़ सकता था, हो सकता था वो ज़्यादा नंबर ले आते, और ऐसा भी हो सकता है कि ज़्यादा नंबर ला के फिर वो फिजिकल के लिए ना जाते तो फिर आपकी फिर कट ऑफ कम होती। तो जो ये अब्सेंट हुए हैं इनसे फिलहाल आपका कट ऑफ से फिलहाल कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अब बात करें कि आपकी क्या रहने वाली है। देखिए, 23 तारीख में जो भी स्टूडेंट थे फर्स्ट शिफ्ट के या फिर आपके सेकेंड शिफ्ट के, इन्हें तो भाई एग्जाम का कोई आइडिया नहीं था कि पैटर्न क्या रहेगा। सिलेबस तो सबको पता है ये रहेगा, लेकिन एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा ये नहीं पता था कि इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे पहले आपके मैथ में आते थे 18-19 क्वेश्चन, इस बार मैथ के क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी। पिछली बार आपकी रीजनिंग में थोड़े बड़े क्वेश्चन थे, इस बार क्वेश्चन छोटे दे दिए, तो ये आइडिया यहाँ पर नहीं था। तो इनके लिए तो
कोई आइडिया नहीं था। लेकिन जो 24 तारीख की फर्स्ट और सेकंड और 25 तारीख की फर्स्ट और सेकंड के विद्यार्थी थे, इनको तो पूरा पूरा आइडिया चल गया था ये वाला देख के। भाई अगर 23 तारीख की सेकंड वाले विद्यार्थी ने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर देख भी लिया, तो क्या उसके पास इतना समय था कि वो इन सारी चीजों को अगर उसने ना पढ़ा हो तो वो पढ़ सके? बस देख ही लिया होगा, बस पेपर देखा ही होगा कि हाँ पेपर ऐसा आया है। जब तक उनका अंदर जाने का समय हो गया, परीक्षा केंद्र में अंदर जाने का समय हो गया, तो इन्होंने पेपर तो देख लिया लेकिन खास कुछ कर नहीं पाया, यानी कि पढ़ नहीं पाया कि अगर ये पूछा जा रहा है एक्स्ट्रा चीज तो हम उसको पढ़ लें। लेकिन इन्होंने तो पढ़ लिया होगा, एक रात में रिवीजन भी कर लिया होगा, और इन्हें तो अच्छा खासा एक दिन का टाइम मिल गया, इन्हें भी पढ़ लिया होगा। ठीक, तो इन सभी विद्यार्थियों का जो स्कोर बन रहा है, ज्यादातर जो विद्यार्थी स्कोर व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में और यूट्यूब में कमेंट कर रहे हैं कि भाई मेरा इतना बन रहा है, मेरा इतना बन रहा है, उसके हिसाब से जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है इन तीनों डेट में 6 शिफ्ट में पेपर देने गए अभ्यर्थियों के हिसाब से कट ऑफ आपको बताई जा रही है। बात करें अगर लड़कों की और यहाँ पर लड़कियों की, जो भी विद्यार्थी जर्नल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, जर्नल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के जो भी कैंडिडेट हैं, अगर उनके 95 से 105 क्वेश्चन तक सही हो रहे हैं, 95 से 105 क्वेश्चन तक सही हो रहे हैं काट पीट के, तो वो अपने आप को कट ऑफ के अंदर समझ सकते हैं, कट ऑफ के अंदर रख सकते हैं और फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। और जो SC ST हैं, SC ST, इनके लिए आपका 90 से 100 के बीच, 90 से 100 के बीच अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं काट पीट के, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए धीरे धीरे। क्योंकि भाई जब आपका फिजिकल होगा, पिछली आपकी 42,000 वाली वैकेंसी में देखा होगा कि आपको समय नहीं दिया गया था फिजिकल के लिए, तो वहां पर फिजिकल में बहुत सारे विद्यार्थी फेल हो गए थे। जनरल ओबीसी वालों के ये नंबर सेफ हैं और SC ST वालों के लिए इतना आ रहा है, तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। अब बात करें लड़कियों की, कि भाई जो भी लड़कियां हैं, लड़कियां तो बहुत ज्यादा परेशान हैं, है ना। लड़कियां पेपर देने के बाद आगे बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो भाई अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी में आती हैं और आप 80 से 90 जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इस कैटेगरी के हैं, इतने क्वेश्चन आपके सही हैं, तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकती हैं। ठीक है, इतने बीच में अगर आपके 80 से 90 के बीच में काट पीट के क्वेश्चन बन रहे हैं, अगर आपके 70-75 भी आपके अगर बन रहे हैं, बात को यहाँ पर ध्यान से सुनना, अगर 70-75 भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, तब भी आप अपना फिजिकल शुरू कर सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर आप 80 से 90 के बीच हैं, तो आप बिल्कुल श्योर समझिए कि भाई हाँ मुझे फिजिकल की तैयारी करनी है। ठीक है, SC ST के अगर आपके 70 से 75 SC और ST कैटेगरी में आप आती हैं, तो आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। यहाँ पर आपके बिल्कुल पूरे चांस हैं। अगर आपके 70 से कम भी हैं, 65 हैं, 70 हैं, 65 हैं, तब भी आप फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक, तो ये आपकी इन डेटों की जो आपके एग्जाम हुए हैं, इन डेटों में, उसके हिसाब से ये आपकी कट ऑफ, अगर आप इतने के अंदर हैं, इतने क्वेश्चंस के अंदर हैं, तो आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी कर दीजिए। अब बात करें अगर 30-31 तारीख में पेपर देने जाने वाले विद्यार्थियों की, तो ये विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि भाई अब ये सारे क्वेश्चन तो पूछ लिए गए,
अब तो बहुत टफ टफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब तो बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा पेपर यहाँ पे था वैसा ही पेपर यहाँ रहेगा आपका। आपने जो ये पेपर देखे गए हैं, ये दिए गए हैं, हो चुके हैं, ये 6 शिफ्टों का पेपर अच्छे से, जो भी विद्यार्थी ये हैं 30-31 वाले, जो ये 6 शिफ्टों के पेपर हुए हैं, 6 शिफ्टों को अच्छे से सभी प्रश्न पत्रों को देख लीजिए और ये देखिए वहां पर ऐसा क्या पूछा गया है जो आपने नहीं पढ़ा है। यहाँ पर ऐसा क्या पूछा गया है जो आपने नहीं पढ़ा है उसको पढ़ लीजिए, और जितना आपने जो आपने पढ़ रखा है उसका बार बार रिवीजन कर लीजिए। 1-2 बार तो अभी हो ही जाएगा। आज 26 तारीख है, अभी आपके पास 2-3 दिन है। जो आपने नहीं पढ़ा है यहाँ के अकॉर्डिंग उसको पढ़ लीजिए, और जो आपने पढ़ रखा है उसका अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। पेपर अब यहाँ से यहाँ पर चेंज नहीं होगा, पैटर्न वही रहेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी देनी थी। वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।